वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक का लाभ हानि को स्टार्ट किया था, जिसमें टाइप 3 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग टाइप 4 के प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होगा कि किसी भी प्रकार का आपको जैसे कि वहाँ पे मैं रोज़ करंट अफेयर के क्वेश्चन, जीके वगैरह के क्वेश्चन और आपके डाउट्स जो भी होते हैं मैथ के, आप वहाँ पे क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बुक को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के साथ उसका रेटिंग भी कीजिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए और बुक के बारे में कुछ बढ़िया सा कमेंट कीजिए। तो देखते हैं टाइप 4 क्या कहता है प्रश्न। ठीक है, और अभी तक यदि टाइप से 4 के पहले का प्रश्न नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कहता है क्या कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताना है। 15 गो वस्तु का सीपी बराबर है 10 गो वस्तु के एसपी के। तो बराबर किए, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। सीपी होगा जो एसपी का कोफिशिएंट होगा 2, और एसपी होगा जो सीपी का कोफिशिएंट होगा 3। यानी कि 2 का सामान 3 में बिक रहा है, तो 1 का लाभ कितना पे, 2 पे गुना 100। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 2, 2 से ये 50 बार में, यानी कि लाभ कितना का है, 50% का। 3 नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 क्या कहता है, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य मतलब क्या, एसपी बराबर है 3 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि क्या, सीपी। तो एसपी क्या होगा, सीपी का कोफिशिएंट 3, और सीपी क्या होगा, जो एसपी का कोफिशिएंट होगा 5। यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, 5, और एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, 3। आपने 3 का सामान 5 में बेच दिया, 5 रुपया का सामान आपने 3 रुपया में बेच दिया। ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा 5 रुपया में और बेच रहे हैं 3 रुपया में, तो क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि प्रॉफिट लॉस। ठीक है, लॉस प्रतिशत बराबर लॉस प्रतिशत निकलेगा। प्रतिशत लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस गुना 100। 5 का सामान 3 में बेचे तो 2 का लॉस हुआ, खरीदे थे कितना में, 5 में, गुना 100। 5 से 20 बार में 20 गुना में 2, 40%। तो आपका जो लॉस है कितना है, 40% है। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। 3 देखिए, एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पे बेचता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 320 क्या हो जाएगा उसका, देखिए ये हो जाएगा सीपी, और 420 आम के 400 आम के एसपी के बराबर बेचता है। ठीक है, अगर आप सीपी मतलब कि 320 का सामान, ठीक है 320 का सामान 400 में बेच रहे हैं, तो आपको 80 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे, 320 पे गुना 100। 8 चौका 4 से ये 25 बार में, तो आपका कितना हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा, जो कि 4 नंबर है। आगे बढ़ते हैं। 4 कहता है प्रश्न कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 14 गो घड़ी को 450 रुपये प्रति दर से, यानी कि सीपी जो है बेचना है, तो एसपी जो है क्या कहता है कि 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि 14 गो का क्रय मूल्य और प्लस 4 गो, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 गो, यानी कि 18 गो सीपी के बराबर उसको मिलता है। ठीक है, 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर जो लाभ होता है ना, वो क्या करेंगे, 14 में जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, सीपी। तो ये काटेंगे तो ये 7 और ये 9, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा जो सीपी का कोफिशिएंट होगा 9, और सीपी कितना हो जाएगा, जो एसपी का कोफिशिएंट होगा 7। तो कहता है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो अब देखिए ये नहीं कह रहा है कि एक घड़ी का वो क्रय मूल्य बताना है, ये नहीं कहा है कि कितना में बेच रहा है और कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। खरीद रहा था कितना में, 7 रुपया में, बेचा कितना, 9 रुपया में। 7 का सामान बेचा 9 रुपया में, आखिर
घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 450 रुपया। 9 पचे 45 तो 7 पचे 35, 350 रुपया उस घड़ी का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची और उस पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना है। और यही प्रश्न सेम टू सेम 4 नंबर में था कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की बेचने से 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ लाभ क्रय मूल्य पे है, यहाँ लाभ क्या है विक्रय मूल्य पे है। थोड़ा थोड़ा प्रश्न डिफरेंट होने के कारण प्रश्न स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए कहता क्या है कि 250 कुर्सी बेचा तो उसको 50 को कुर्सी के मूल्य के बराबर लाभ हो गया, यानी कि उसने कुर्सी कितना बेचा 250। ठीक है, तो एसपी कितना है 250, लेकिन कहता है कि उसको 50 को कुर्सी के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ है, तो 250 में से 50 को घटा लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 200, यानी कि सीपी कितना हो गया 200। ठीक है, अब 200 का सामान 250 में बिक रहा है तो लाभ ही होगा। कितना का लाभ होगा 50 का गुना कितना पे 200 पे गुना 100, 100 से 100, 2 से ये 25 बार में 16% कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, यहाँ इस प्रश्न में क्या किए थे जोड़े थे और इस प्रश्न में क्या किए घटाए हैं। यही छोटा छोटा सा प्रश्न में डिफरेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर देखिए क्या करता है। 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है ये हमको बताना है। ठीक है, फिर ये प्रश्न थोड़ा सा आपका चेंज हो गया। अब कहता है कि 17 गेंद को 720 रुपये में बेचा तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 17 गेंद का जो मूल्य है वो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो एक गेंद को 100 रुपये में बेचा होगा तो 17 गुना में x बराबर कितना रुपये में बेचा 720 रुपये में बेचा। ठीक है, अब कहता है कि 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। अब यहाँ हानि हो गया तो हानि को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो जो होगा सो लागत के बराबर हो जाएगा, जो एक गेंद का क्रय मूल्य होगा उतना का बराबर हो जाएगा। यानी कि जो 5 गेंद है यहाँ 17 गेंद बेचा तो यहाँ 5 गेंद को ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखिए 17 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12x बराबर 720, 12 छक 72 1, यानी कि एक गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा 60 रुपया। तो ऑप्शन में देखिए 3 नंबर। ठीक है, या फिर हम लोग कर सकते हैं कि 5 गो क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ तो 17 में से डायरेक्ट 5 घटा लेंगे तो हो जाएगा 12 गो, 12 बराबर 720 तो 1 बराबर 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 7 नंबर। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य का मतलब क्या कि एसपी कितना है। अगर वो 100 पेंसिल बेचा तो उसको जो है ना लागत 20 गो के बराबर विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया, मतलब लाभ प्राप्त हो गया 20 गो पेंसिल के बराबर, यानी कि उसका सीपी जो होगा कितना होगा 80 रुपया। अब 80 का सामान 100 में बिका तो 20 का लाभ हुआ कितना पे 80 पे गुना 100, 20 चौका 4 से ये 25 बार में, यानी कि लाभ कितना हो जाएगा 25%। 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 8। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपको सेम टू सेम है। किस प्रश्न पे, मैंने कुछ दिन पहले ही एक प्रश्न आपको करवाया था। ठीक है, तो 21 रुपये में बेचने पर तो मैंने बोला था कि अगर हानि होगा तो माइनस लेंगे 10 रूट x माइनस में 25। ठीक है, और यहाँ पे कितना किए थे गुना प्लस 50, यही ना था शायद। ठीक है, तो ये क्या निकल जाता था सीपी कितना हो जाएगा 10 रूट अंडर x का वैल्यू कितना लेना है 21, 21 में से 25 जाएगा तो -4 और प्लस में 50, 4 का रूट कितना निकल के आएगा 2, 10 गुना में 2 कितना जाएगा -20 प्लस 50, 50 में से 20 निकलेगा तो 30, यानी कि उसका सीपी 30 भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दे तो एक ही होगा, और नहीं तो कोई भी डाटा होता है 100%, तो 100% का एगो वैल्यू हो गया 30 रुपया, तो दूसरा वैल्यू कितना हो सकता है 70 रुपया, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 100 होता है। तो आपको ऑप्शन में अगर दोनों देता है तो दोनों ही होगा 30 और 70 दोनों। ठीक है, अगर एक ऑप्शन में दे डायरेक्ट जैसे कि 45 और 50 दे रखा है, अगर कोई एक ऑप्शन देता तो आपको दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन लिखना पड़ता। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी का 60% हटाएंगे तो 100 बराबर एसपी के 50
प्रतिशत हटाएंगे तो 100 के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। सीपी कितना हो जाएगा, जो एसपी का कोएफिशिएंट होगा 5 और एसपी कितना हो जाएगा, सीपी का कोएफिशिएंट 6। अब 6 का सामान 5 का सामान बेच रहा है 6 में, तो लाभ तो होगा, कितना का होगा, 1 का। हमसे क्या चीज़, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है 5 गुना में 100, यानी कितना का लाभ होगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में 20% लाभ। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर देखिए, किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसको 445 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ प्राप्त किया जाए। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये आपका हो जाता है, एक मैंने सूत्र बताया था, जितना प्लस उतना डिवाइड बाई 2। ठीक है, कहता है ना कि 625 रुपये में बेचने पर लाभ 545 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है। मतलब कि जितना में बेचा उतना ही में यहाँ पे बेचा तो हानि हो गया, यानी कि बराबर है। तो क्या किए, जितना प्लस उतना डिवाइड बाई 2, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसका निकालने का फॉर्मूला है, ये से सीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 625 प्लस 545 डिवाइड बाई 2, 5 5 10, 4 2 6 1 7, 6 5 11 बट्टा में 2, दूसरे इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 1 7, 5 3 15, 2 जीरो 5 चौका 20, यानी कि सीपी कितना आ गया 534 रुपया में। और कहता है किस मूल्य पर बेचे, तो एसपी कितना रखना होगा ताकि 65 रुपया का लाभ होगा, तो इसमें 65 को ऐड कर देंगे तो जो आएगा वो एसपी हो जाएगा। 5 4 9, 6 3 9 और 5 599 रुपया। तो एसपी कितना रखना होगा 599 रुपया। देखिए ऑप्शन में तो 599 तो नहीं है ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा। देख लेते इसको 2 से काटिए, 2 से 5 दूना 10, 1 7 1 7 17, 2 से 8 दूना 16 होता है। ठीक है, 8 1 5 दूना 10, यहाँ होता रहा 585। ठीक है, तो 585 में 65 जोड़िए। ठीक है, अब जोड़िए 65, 5 5 10, 8 6 14 और 1 17, 8 6 14 और 1 15, और 5 और 1 6, 650 रुपया। तो कितना में बेचना होगा 650 रुपया, जो कि 3 नंबर है। आगे बढ़ते हैं 11, 25 कुर्सी का लागत यानी कि सीपी बराबर है 30 कुर्सी के एसपी के। देखिए 50 25 6 25, सीपी हो जाएगा जो एसपी का कोफिशिएंट होगा, एसपी होगा जो सीपी का कोफिशिएंट होगा। 6 का सामान 5 में बेच देगा तो 1 का हानि होगा गुना 100, कितना पे 6 पे, ये लॉस निकलेगा, लॉस प्रॉफिट। ठीक है, लॉस प्रतिशत, तो यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ पे 3, यानी कि कितना हो जाएगा 12 नहीं 14 16 3 48, तो 50/3%। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं देखिए 12, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ बताना है। सीपी जो है एसपी जो है 40 गो का वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 50 गो वस्तु के सीपी के बराबर, यानी कि एसपी क्या होगा, जो सीपी का कोफिशिएंट होगा 50, और सीपी क्या हो जाएगा, जो एसपी का कोफिशिएंट होगा 40। यानी कि 4 का सामान हमने बेचा कितना में 5 में, तो 1 का लाभ होगा, यहाँ प्रॉफिट निकलेगा। 1 का लाभ कितना पे 4 पे गुना 100, 4 से ये 25 बार, यानी कितना का लाभ हो जाएगा 25% का। देख लीजिए ऑप्शन में 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 13, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना, देखिए उतना प्लस जितना प्लस उतना डिवाइड बाई 2 हमने आपको अभी जस्ट बताया है। तो 524 प्लस 552 बट्टा में 2 कीजिएगा तो ये क्या निकल के आएगा, सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, 4 2 6 मतलब 3, 5 2 7 मतलब कि कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 मतलब 8, 4 दूना 8, 1 5 2 7 1 और 7 17, 8 दूना 16, 1 2 6 दूना 12, यानी कितना हो जाएगा 8 486 रुपया, 486 जोड़ लीजिए। 4 2 6, 2 5 7, 5 4 9 बट्टा में 2 से काटेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 6 8 दूना 16, 800 488, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं देखिए 14, एक डिश वाशर और वैक्यूम क्लीनर की कुल कीमत 78,750 रुपये थी। वैक्यूम क्लीनर को 37% लाभ के साथ और डिश
वाशर को 27% हानि के साथ बेच दिया गया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, सो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको क्या एलिगेशन पे बना सकते हैं। देखिए एक को 27% के हानि पर लाभ पर बेचा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 127। एक को क्या कहता है, सॉरी 37% के लाभ पर, तो 137। और एक को बेचा 27% हानि पे, तो कितना पे बेचा होगा, 77 पे, सॉरी 77 नहीं 73 हो जाएगा, 73 7 80। और दोनों में विक्रय मूल्य समान था तो 0। इस प्रकार करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, CP आ जाएगा। ठीक है, तो 73 में से 0 घटाएंगे तो 73, और 137 में से 0 घटाएंगे तो 137। अगर इसको काटेंगे तो कितना से काट सकते हैं, नहीं कटेगा। ठीक है, बराबर बांटना कितना है, 78 75 0, 73 और 137 कितना हो जाएगा। ठीक है, हमको बताना है कि सस्ती वाली वस्तु यानी कि सस्ती क्या हो जाएगा, यही होगा 73x। ठीक है, तो इसी का हमको वैल्यू निकालना है। 7 और 3 10 के 0, फिर 7 और 3 10 और 1 11, 1 और 1 210, 1 यूनिट का 1 0 से 1 0, 21 तिहाई 63, 7 8 7 15, 157, तो 21 पचे 155 और 2 5 25 होता है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 7 से काटते हैं, 7 3 21, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 7, 7 दूना 14, 3 5 7 पचे 35, 11 25। अब इसको 3 से काट लीजिए, 3 तिहाई 9, 2 2, 7 3 21, 1 5, 5 तिहाई 15, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 375। हमसे पूछा है सबसे सस्ता है 73 यूनिट, 73 गुना में 375 कर लीजिए, 5 तिहाई 15। ठीक है, फिर 5 7 35 और 7 21, 21 और 35 कितना हो जाएगा, 21 और 35, 35 और 1 36 10 46 10 57, और 1 सॉरी 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 7 35 और 7 3 21, 35 21, 6 3 2 5 और हासिल 1 था, तो 6 और 1 7 5, यानी कि 57 हो जाएगा। तो लास्ट में 7 देखिए 75 किस में है, तो आपको 3 वो ऑप्शन में 75 दिख रहा है। ठीक है, 3 ऑप्शन आपको 75 दिख रहा है, तो डायरेक्ट 375 गुना 73 कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, 5 तिहाई 15, 7 3 21 और 1 22, 3 तिहाई 9 और 2 11, 5 तिहाई 15, 7 7 49 और 1 50, 7 3 21 और 5 26, 5 7 1 7 2, 27 175, 27 175 नहीं है। देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 7 5 35 के 5, 7 7 49 और 3 होता है 52 के 2, 7 3 21 और 5 26, 2 और 1 3, यानी कितना आ जाएगा 27 375। ठीक है, तो सस्ती कीमत कितना आ जाएगा 27 375, जो कि 4 नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 15, यदि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत। 318 वस्तुओं का SP क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य मतलब SP 212 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि CP के बराबर है। तो SP कितना होगा 212 और CP कितना हो जाएगा 318। 318 का सामान हमने बेच दिया कितना में, 212 रुपया में, तो लॉस होगा, यहाँ पे हानि होगा। हानि कितना का होगा तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 318 में 212, 8 में से 2 जाएगा 6, ये 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 106 का हानि कितना पे, 318 पे गुना 100, 106 तिहाई, तो 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 33.1/3, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 क्या कहता है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 60 वस्तुओं का CP बराबर है X वस्तुओं के SP के। तो यदि 20% का लाभ होता है तो X का मान बताना है। CP कितना हो जाएगा X और SP कितना हो जाएगा 60, यानी कि X का सामान 60 रुपये में बिका तो 20 का लाभ हुआ। X का सामान तो मान के चलिए लाभ हमको निकालना है तो क्या करते थे, SP माइनस CP होता था लाभ के लिए। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP। SP कितना है 60 माइनस CP कितना है X, और कितना पे तो X पे बराबर प्रॉफिट कितना है 20 का, यानी कि 120/100।
एक जीरो से एक जीरो, ये 6 बार में, ये 5 बार में, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पचतीस 300 माइनस में 5x बराबर 6x, ठीक है। सॉरी दोस्तों, हमको यहाँ पे 20% लाभ ही है, हमने इधर लाभ ही निकाला है, ठीक है। तो इधर 20% होगा, 120 तो वो एसपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सॉरी रॉन्ग हो गया, 20 से कम 20, 20 छक्का 120, ठीक है। तो x को 1 से तो x से होगा, ठीक है, और 5 को x से तो 5x होगा, ठीक है। यहाँ 20 बचे, सॉरी, क्यों, क्योंकि मैंने 20% जो है लाभ है और इधर जो निकाला है लाभ ही निकाला, लाभ होता है एस पी माइनस सी पी, ठीक है। तो ये 5x उधर जाएगा तो x और 5x 6x बराबर 300, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, यानी कि x बराबर कितना हो गया 50। 50 का हम लोग अगर देखिए ऑप्शन नंबर 3 है सी नंबर, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि 50 का सामान यदि 60 में बेचते हैं तो कितना का लाभ है, 10 का कितना पे 50 पे गुना 100, 50 दूना 100 तो 10 दूना कितना आ गया 20% लाभ आ गया ना, जो कि हमारे ऑप्शन में भी सॉरी प्रश्न में कह रहा था कि 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 17, 25 वस्तुओं की कीमत x वस्तुओं को बेचने का प्राप्त राजस्व के बराबर है यदि x का मान ज्ञात करें, यदि इस लेन देन में 25% का लाभ होता है, ठीक है। अब देखिए सेम प्रश्न है आपका, प्रश्न में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हमने क्या किया था, 25 वस्तुओं का जो कीमत है यानी कि सीपी है, वो कहता है कि x वस्तु को XP के बराबर है, ठीक है। तो CP कितना हो जाएगा x और SP कितना हो जाएगा 25। तो हमको लाभ जो दे रखा है 25%, तो 25% हटाएंगे तो 100 बराबर, ये 25 में से x घटाएंगे और बट्टा में कितना लिखेंगे, कितना पे x पे, तो x 25 से कम 25 चौका, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर 25 चौका 100 माइनस में 4x इधर आएगा तो 5x बराबर 100, 5 से इसको काट देंगे तो 20 25 100, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18, 56 कुर्सी बेचने पर मोहन को 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए एसपी कहता है कि 56 को कुर्सी बेचा तो उसको सीपी जो प्राप्त हुआ 6 को कुर्सी के बराबर, यानी कितना हो जाएगा 50 को, उसने 50 को बेचा तो उसने 56 को कुर्सी का मतलब 56 को बेचा तो उसको 6 को कुर्सी के बराबर लाभ हुआ, तो 6 को क्या किए घटा लिए, ठीक है। अब देखिए कि 50 से उसका लाभ प्रतिशत, 50 का सामान 56 में बिक रहा है तो 6 का लाभ कितना पे 50 पे गुना 100, 12%, ठीक है। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 19, 840 रुपये में 17 गेंद को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि, देखिए 17 को गेंद बेचा तो 5 को गेंद का हानि हुआ, तो हानि को घटा लिए बराबर 840, 12 को गेंद बराबर 840, तो एक गेंद का मूल्य निकल जाएगा 12 से 84, यानी कि एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 70 रुपया, 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 5 के भी प्रश्न को इसी में देख लेते हैं। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलो नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये बताना है। तो ऐसा प्रश्न पीछे तो हम लोग कितना बार किए थे कि प्रारंभिक मूल्य और घटा हुआ मूल्य, ठीक है। पहले 100 रुपया रहा होगा तो 20% घट गया तो 80। ये क्या कहता है, ये मूल्य का चर्चा है। मात्रा में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये 80 तो ये 100, इसको काट लीजिए, 20 बचे 20 चौका, ठीक है। अब क्या कहता है कि 100 रुपया में 4 किलो अधिक नमक खरीदता है। पहले 4 यूनिट नमक खरीदता था, 5 यूनिट खरीदता है, यानी कि कितना ज़्यादा खरीद रहा है 1 यूनिट, 4 से 5 हुआ 1 यूनिट, और कहता है 4 किलो ज़्यादा खरीदता है तो 1 यूनिट बराबर 4। नमक का घटा हुआ मूल्य बताना है, तो घटा हुआ मूल्य कितना है 5 और 1 यूनिट का मान है 4, यानी कि 5 चौका कितना हो गया 20, यानी कि 20 किलो खरीदता था वो कितना रुपया में, ये 20 केजी नमक खरीदा था उसने 100 रुपया में, कह रहा है ना कि 100 रुपया में, तो 20 बचे 100, यानी कि 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है। तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वो 80 रुपये अधिक पर बेचता तो उसको 5% का लाभ होता। अब देखिए यहाँ लाभ और हानि लाभ को क्या किए थे, हम कह रहे थे कि जोड़ना है, जहाँ भी लाभ हानि होगा जोड़ देंगे। तो यहाँ 5% पहले हानि पर बेचता था, जब उसको 80 रुपये बेचा तो 5% का लाभ हुआ, तो वहाँ हानि तो यहाँ लाभ था तो जोड़ दिया, और बेचा कितना में 80 रुपया में,
तो हमसे पूछा टाइपराइटर का मूल्य, तो 110 का ये 8 गुना है, 100 का 8 गुना कितना हो जाएगा 804 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था ये बताना है। ठीक है, देखिए पहले वृद्धि से पहले बताना था। ठीक है, तो पहले प्रारंभिक कर लेते हैं, प्रारंभिक। ठीक है, चलिए ना, पहले, ठीक है पहले था और अब वृद्धि हो गया तब। ठीक है, समझ जाइएगा, पहले 100 रुपये में मिलता था, अब वृद्धि हो गया 20 का तो 120 हो गया। ठीक है, 20 पचे 20 छका। ये किसकी चर्चा था, मूल्य का। मात्रा में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, ये 6 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। पहले 6 किलो खरीदता था कोई भी, मतलब पहले 6 यूनिट खरीदता था, अब 5 यूनिट खरीदता है, तो कितना घट गया, 1 यूनिट घट गया। और कहता है कि कितना आम कम मिलता है, 4 यूनिट कम मिलता है, 4 आम कम मिलता है। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना था, वृद्धि से पहले, पहले वाला कितना है, 1 यूनिट का मान 4 है, 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 6 गुना में 4 यानी कि 24। 24 आम मिलता था 40 रुपया में, 24 को आम मिलता था 40 रुपया में, जो कि कह रहा है 40 रुपया में मिलता था। हमसे पूछा है 15 को आम का मूल्य कितना होगा, तो 15 को आम का मूल्य हो जाएगा x। x का वैल्यू निकाल दीजिए, 40 गुना में 15 बट्टा 24, 6 चौका 24 और 10 चौके 40, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 दूसरे ये 5 बार में, तो 5 गुना में 5 कितना हो जाएगा 25 रुपया में। तो कितना रुपया में मिलता था, 25 रुपया, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उसकी कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, ये बताना है। ठीक है, तो पहले और कमी हो गया तब। ठीक है, पहले 100 रहा होगा और कमी हो गया तो अब कितना में 90, 1 0 से 1 0, यानी कि ये मात्रा, मूल्य मात्रा में क्या हो जाएगा, ये जस्ट इसका अपोजिट, ये 9 तो ये 10। कहता है क्या कि 1 रुपया में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता था, पहले 9 खरीदता है अब 10 खरीदता है, तो कितना अधिक करता है, 1 खरीदता है अधिक और खरीदता कितना है 50 ग्राम। ठीक है, कहता है कि तदनुसार कमी से पहले, तो कमी से पहले वो कितना खरीदता था, पहले 9 इंटू में 50 यानी कितना, 9 पचे 45, 450 ग्राम वो खरीदता था। ठीक है, तो कितना खरीदता था, 450 ग्राम। देख लीजिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कैसे, यहाँ देखिए ये सब में पैसा पूछा था, यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कितना खरीद सकता है, तो 450 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5, चीनी के मूल्य 25% वृद्धि हो गई, तदनुसार एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे तो उसने खपत कितनी करनी होगी, मतलब खपत कितनी कम करनी होगी। पहले 100 रहा होगा, 25 का वृद्धि हो गया तो 125, अब यही ना कमेगा, तो पहले 25 जो हो गया 125 बढ़ा तो यही कमाएगा 25, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 125 गुना 100, 25 पचे 5 से ये 20 बार में, यानी कितना कम करना होगा, 20% की कमी करना होगा, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 6, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के वाट के स्थान पर 960, अब देखिए देना है 1000 ग्राम, देता है 960 वाट। ठीक है, तदनुसार दुकानदार लाभ प्रतिशत, अब देखिए उसका जो है देना है 1000 लेकिन देता है 960 ग्राम, कितना का डंटी मार रहा है 40 का, तो उसका लाभ ही होगा। अगर आपको लेना है, देखिए 960 रुपया का, देखिए आपने 1000 में कोई सामान खरीदा, सॉरी खरीदा नहीं, आपको 1000 ग्राम देना है लेकिन आपको देता है कोई 960 ग्राम, तो आपको घटा है, दुकानदार को क्या है फायदा है, कितना का फायदा है 40 पे। ठीक है, और कितना पे दे रहा है 960 पे गुना 100, 1 0 से 1 0, 4 से ये 24 चौक 96, 6 चौका 24, ये 25 चौका 100, यानी कि 25/6 को क्या लिख सकते हैं, 25/6 को 4 1 6, देखिए 6 चौका 24, 25/6%। देखिए ऑप्शन में 4.1/6, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, एक दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 250 ग्राम के बाट के स्थान पर 225 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है। अब देखिए यहीं भी वही प्रश्न है कि देना है आपको 250 ग्राम लेकिन देता है 225 ग्राम, देना है 250 ग्राम देता है 225 ग्राम, तो 25 ग्राम का डंटी मारता है कितना पे 225 पे गुना 100, 25 नामा होता है 225, तो 11/100/9 को क्या लिख सकते हैं 11.11% होगा राइट आंसर। देखिए 11/99, 11/99 इस प्रकार आता ही रहेगा। ठीक है, जो कि 3 नंबर है। आगे बढ़ते हैं। 8,
रमेश 1 किलो के स्थान पर 930 ग्राम के भार का प्रयोग करता है, चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। 15 किलो चीनी बेचने में उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि 1 केजी में 1000 ग्राम देना है, लेकिन देता है 930 ग्राम, यानी कि 1 केजी पे वो कितना ग्राम मार रहा है, 70 ग्राम मार रहा है। ठीक है, 1 केजी पे वो 70 ग्राम मार रहा है। ठीक है, और ऐसे ही वो कितने ग्राम के, देखिए वो ऐसे ही कितना बेच रहा है, 15 केजी बेच रहा है। ठीक है, वो कितना बेच रहा है, 15 केजी की चीनी बेच रहा है। तो कितना बट्टा, देखिए ये 15 केजी से यहाँ पे ऐसे भी हमको नहीं लगता कोई मतलब है। ठीक है, हमको सिर्फ लाभ प्रतिशत बताना है। तो 1000 देना था, देता है 930 ग्राम, तो 70 का प्रॉफिट है। कितना पे, 930 पे गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 एकम 7, 2 3 नहीं कटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 700 बट्टा में 93। तो इससे ये कटेगा 7 बार में, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि 7, ये तो 7 बार में टोटली नहीं कटेगा, यहाँ 93, 170 700 होता है, यहाँ 93 ही होता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आएगा पॉइंट में, तो 7 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर, विनय चीनी पर 4% हानि होने का दावा करता है। 1 किलो की जगह पर वह 620 ग्राम भार का प्रयोग करता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए देता है 920 ग्राम। ठीक है, गुना में क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए देखिए देना 100, बट्टा में कितना देना था 1000। ठीक है, सीधी सी बात है, देना था 1000, देता है 620। ठीक है, तो 620 बट्टा में 100, देखिए 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि 100% का वैल्यू निकाल लें। देखिए 1000% बराबर दे रखा है 620, तो 100% अगर हम लोग निकाल लेते हैं x, यानी कि 100% का वैल्यू हम लोग यहाँ से पता कर लेते हैं x, तो यही x जो निकलेगा सो वैल्यू निकलेगा x, ये 1000 बट्टा में 6 गुना में 120 बट्टा में 1000, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, यानी कि 62 रुपया में वो सामान को क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, जो सीपी है उसका क्या है, 62 रुपया है, लेकिन कहता है कि उसको 4% का हानि होता है। 62 रुपये में बेचता है तो उसको 4% का हानि होता है, तो बेचता कितना में होगा, 96 में, और अभी जो बेच रहा है 62 में। ठीक है, तो अब जो लाभ आएगा, ठीक है, वो कितना का आएगा, देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इतना घटाएंगे, अब बट्टा में कितना पे बेच रहा था, 62 पे, और गुना 100 हो गया। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य तो 62 आया था। ठीक है, चलिए 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 9 में से 6 जाएगा तो 3, बट्टा में 62 गुना में 100, 17 दूना 34, 31 दूना 62, तो कितना हो जाएगा 1700 बट्टा में 31। इसको अगर भाग लगा लेंगे 31 को 1700 में, तो कितना आ जाएगा, देखिए 31 पच्चे, ठीक है, 5 तिहाई 15, 155 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 15 जीरो, फिर 31 चौका 124 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो फिर जीरो उतरेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ आ जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो ये 2, यानी कि 1 जीरो। 31 से कितना बार में लगाएंगे, 8 3 24, 8 बार में, 8 8 3 24, 248, यहाँ पे आ जाएगा 12, पॉइंट देके वो जीरो, 30 तिहाई यानी कि 30 तिहाई 90, यानी कि 93 हो जाएगा। तो जो भी आएगा, ठीक है, तो पॉइंट में कितना आ गया, 54.83% का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 10 नंबर, कहता है कि एन चावल 25% हानि पर बेचने का दावा करता है। कोई एन है जो 25% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो हम लोग पहले 100% का वैल्यू निकालते हैं। 100% बराबर x, यदि 1000 का वैल्यू कितना दे रखा है, 750 ग्राम, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 750 गुना में 1000 गुना में 100, सॉरी 750 गुना में 100 बट्टा में 1000, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि 750। खरीदा था कितना में, सीपी कितना हो गया, 75 रुपया। बेचता है कितना में, 25% हानि पे बेचता है, यानी कि ये तो आ गया सीपी। एसपी कितना हो जाएगा, 25% हानि, यानी कि 75 में। अब देखिए खरीदा भी 75 में, बेच भी रहा है 75 में। देखिए 25% का हानि, तो खरीदा भी 75, बेच भी रहा है 75 में, तो क्या हुआ, जीरो का होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, कुछ नहीं होगा। जितना में आप खरीदे उतना ही में बेचिएगा, तो ना लाभ होगा तो ना हानि होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है ना लाभ और ना हानि, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब जो भी प्रश्न बचा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।